हेलो पाइसेस, वेलकम टू ग्रो माइंडी टैरो। और ये रीडिंग है जून के 4th वीक की। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इन दिस 4th वीक ऑफ जून। मैसेजेस फॉर पाइसेस। Ace of Swords, Justice, Nine of Moon, Astronomer, and the Burning Tower. ओके, तो ऐसा लग रहा है फाइनली एक लंबे समय के बाद आपका पर्सन अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो गया है, क्योंकि इसके सिवाय उनके पास कोई चारा नहीं। द बर्निंग टावर के साथ वो कब से वेट कर रहे थे कि आप उन्हें अप्रोच करेंगे या आप उन्हें चेस करेंगे, आप सरेंडर करेंगे उनके पॉइंट ऑफ व्यू के सामने। पर अब उन्हें ऐसा लगता है कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ता इस एस ऑफ स्वॉर्ड से। उनकी चुप्पी आपको इतना परेशान नहीं करती कि आप ये भूल जाएं कि आपकी भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है और आपके भी कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं। वो आपको कुछ ऐसा करने पे मजबूर नहीं कर सकते जो आप नहीं करना चाहते। एंड इस रिलेशनशिप में उन्हें भी आपकी उतनी ही कदर करनी होगी जितनी कि आप करते हैं। तो अब ये पर्सन समझ चुका है कि हमेशा वो अपने ईगो को टॉप प्रायोरिटी पे नहीं रख सकते। उन्हें डेफिनेटली एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करनी होगी आपकी और उनके बीच। अगर उन्हें आपसे प्यार चाहिए तो उन्हें अपने ईगो को साइड रखना होगा। उन्हें ये समझना होगा कि ये रिलेशनशिप आपके लिए कितना मायने रखता है और उनके लिए कितना मायने रखता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, क्योंकि इस पर्सन के साथ जस्टिस हो रहा है। I mean, जिस तरह से इन्होंने आपको ट्रीट किया है, ये पर्सन अब खुद उस तरीके से ट्रीट हो रहा है। शायद इन्होंने आपके अलावा किसी और को चूज किया या आपके बजाय किसी और को चूज किया। एक थर्ड पार्टी सिचुएशन में आप हो सकते हैं और ये चीज आपको बहुत परेशान कर सकती है। और थर्ड पार्टी सिचुएशन का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि ये कोई लविंग पार्टनर हो या कोई लव एंड ट्रस्ट हो। ये कोई फैमिली मेंबर या फ्रेंड्स भी हो सकता है जो ऑब्स्टेकल बन रहा है, जो बिना मतलब की एडवाइसेस दे रहा है, आपके पर्सन को मैनिपुलेट कर रहा है। और आपके पर्सन के लिए इतना इम्पोर्टेंट है कि वो उन्हें अपसेट करना अफोर्ड नहीं कर सकते। यहाँ भी 9 ऑफ कप्स है। 9 ऑफ कप्स के साथ ये वक्त है चीजों को मैनिफेस्ट करने का। I mean, अब ये पर्सन इस वीक में आपके साथ हो ना हो, आपकी लाइफ में जो खुशियां आनी है वो तो आएंगी ही। 9 ऑफ कप्स है वक्त सेलिब्रेट करने का, एंजॉय करने का। आपको कहीं से कोई गुड न्यूज मिल सकती है। 9 ऑफ कप्स के साथ आप बहुत लंबे समय के बाद किसी पुराने फ्रेंड से मिल सकते हैं या किसी तरीके का रियूनियन हो सकता है, या फैमिली मेंबर से भी रियूनाइट हो सकते हैं काफी लंबे समय के बाद। और लग रहा है कि आप खुश हैं। द बर्निंग टावर का मतलब यहाँ पे इनके ईगो के खत्म होने से है। इस पर्सन का ईगो अब कहीं दूर चला गया है, क्योंकि उन्हें पता चल गया है कि वो हमेशा अपने ईगो को टॉप पे रख के नहीं चल सकते। उन्हें पता है कि अगर ये ईगो उनके साथ ज्यादा दिन तक रहा तो वो आपका लव लूज कर देंगे। इनफैक्ट वो किसी को भी कभी एक
लविंग रिलेशनशिप में नहीं रख पाएंगे और कभी उनको अपना ट्रू लव मिलेगा ही नहीं अगर ये ईगो इतना इम्पोर्टेंट रहा तो। हालांकि ये बस एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। Five of Swords, the Wheel of Fortune, Neophyte, Knight of Swords, and Nine of Swords। तो यहाँ पे Five of Swords है। Five of Swords के साथ चीजें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई है इस पर्सन के लिए। इस पर्सन से इस सिचुएशन में ना रहते बन रहा है ना बाहर निकलते बन रहा है। अभी तो बस इनका ईगो शैटर होना शुरू ही हुआ है, पूरी तरह से भी शैटर नहीं हुआ है। इसलिए ये पर्सन एकदम से आके आपके सामने अपनी फीलिंग्स एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा और अब ये बिना अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट किए रह भी नहीं पा रहा। ऐसा लग रहा है कि एक सफोकेटिंग सिचुएशन बन गई है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स अगर आप देखें तो ये पर्सन कहीं गुम है, इन्हें रास्ते का पता नहीं है, पर इन्हें पता है कि ये कहीं जाना चाहते हैं और वो डेस्टिनेशन आप है, वो मंजिल आप है। ये पर्सन डेस्परेट है आप तक पहुंचने के लिए, पर पता नहीं क्या करें, आखिर क्या करें कि ईगो भी बच जाए और आप मान भी जाए, आप बस यूं ही इन चीजों को भूल जाएं और उन्हें माफ कर दें। अभी भी यही कोशिश है कि किसी तरीके से माफी ना मांगनी पड़े। यहाँ पे फॉर्च्यून्स व्हील देख रहे हैं। फॉर्च्यून्स व्हील के साथ बहुत कुछ चेंज होने वाला है। इनफैक्ट बहुत सारी पॉसिबिलिटी आपका वेट कर रही है। इस नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स के बाद मेरे ख्याल से आप अभी तक अपनी फीलिंग्स को जाहिर नहीं कर रहे थे, पर किसी तरीके से आपको जरूर इन फीलिंग्स को जाहिर करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आप किसी से डिस्कस नहीं कर सकते, ट्रस्ट नहीं कर सकते, तो आप इन फीलिंग्स को सिंपली लिख के जाहिर कर सकते हैं। कुछ भी ऐसा कीजिए जिससे आपको थोड़ी राहत महसूस हो, क्योंकि नियोफाइट के साथ अब भी आप बहुत ज्यादा बेचैन फील कर सकते हैं, स्पेशली जब ये पर्सन एनर्जेटिकली आपको रीच आउट करने की कोशिश कर रहा है। आप थोड़े से परेशान हो सकते हैं इमोशनल लेवल पे, पर इन चीजों से डील किया जा सकता है बहुत इजीली और आपको बस जरूरत है थोड़ा सा ओपन अप होने की। चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। टेक अ ब्रेक, अ लाइफ्स वर्क नॉट अ सीजन, गेट ऑफ द ट्रेडमिल। तो आपसे कहा जा रहा है कि एक ब्रेक ले लीजिए। ये जो सफर है अभी लंबा है, एक सीजन नहीं है जो कुछ दिनों में ओवर हो जाएगा। एंड आपको इस पे ऑब्सेस करने की जरूरत नहीं है कि हाँ मुझे ये करना ही होगा, नहीं तो ये पर्सन मेरी लाइफ से चला जाएगा। अपने आप को ब्रेक दीजिए, लाइफ को एंजॉय कीजिए। ये चीजें चलती रहेंगी और ट्रस्ट मी सारी चीजें सही डायरेक्शन में जा रही हैं। तो ये है रीडिंग जून के 4th वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।